ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा इसके रिप्रेजेंट से निकलता है। इसका फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ठीक है, कैसे आप निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं हम। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको आपको समझना है। यदि एक बार समझ में आ गया तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स रहेगा। ठीक, जैसे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये क्या है, एक एंगल क्या होगा मेरा 90 होगा। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं। ठीक, और इसमें हम देखते हैं कि जो मेरा 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने क्या होता है, मेरा हाइपोटेनस होता है। ठीक, और जो एंगल लेंगे, जैसे मान लीजिए एंगल हम ये ले रहे हैं तो इसके एंगल मान लीजिए हम थीटा ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा। और जो शेष बचेगा वो क्या होगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है फॉर्मूला, कराई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कराई इसी बेसिस पर क्या ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसमें आपको दो वैल्यू पता हो तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इसी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, कराई की साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, जस्ट अपोजिट एच बाई पी। इसी तरह कास का अपोजिट कौन होगा, सेक थीटा होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई बी होगा। इसी तरह टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा का अपोजिट क्या होगा, बी बाई एच होगा। ठीक, ये होता है। ये तो मान लीजिए लर्न है तो आप ऐसे लिख लेंगे। यदि लर्न नहीं है, भूल जाते हैं बार बार, तो एक आसानी से एक ट्रिक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि जो पी बाई एच है, ठीक है, तो क्या होता है, मेरा साइन थीटा होता है। ठीक है, और बी बाई एच है, ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। और पी बाई बी क्या हो गया, ये टेन थीटा हो गया। ठीक, ये हो गया। और यदि इसको हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या होगा, यदि हिंदुस्तान हरा भरा लिख दें और नीचे लिख दें हम पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो मेरा ये जो हो जाता है एच बाई पी क्या होता है, कोसेक हो जाता है। ठीक है, और एच बाई बी क्या होगा, आपका सेक थीटा होगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक, ये हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, देखिए एक और देखिए फॉर्मूला बहुत से है। ये हो गया, इसका अपोजिट कराने का मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कैसे, इससे आप ये निकाल लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये इंटू ये डिवाइड हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक, इसी तरह आप कोसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो इसी से सब हो जाएगा। इसी तरह कास थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये हो गया। कह रहे हैं कि एक टेन थीटा बराबर ये भी होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, क्या होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कह रहा है ये होता है। ठीक, ये हो गया। कह रहा है ये सब फॉर्मूला है। यदि ये सब फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमको और आसान
हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का हम आते हैं 8.1 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है कि दिया हुआ है बी इज अ राइट एंगल। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको फाइंड करना है, क्या साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, पहले इसको हम कराए कि बी इज राइट एंगल। ठीक है, कराए कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल। तो ये मैं से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये बी हो गया राइट एंगल। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, अब मैं देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बी सी क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, ए सी आपको पता नहीं है, ए सी फाइंड करना है आपको। तो हमने बताया कि आपको दो वैल्यू पता हो तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री ठीक सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। नहीं, 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये हो गया। तो हाइपोटेनस आपको पता नहीं है, तो हाइपोटेनस आप निकालेंगे किससे, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर करा, पी कितना है, ये 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो करा है कि 24 का स्क्वायर क्या होगा 526 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 625 हो जाएगा। एच का स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1625 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका आ गया क्या 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया। देखिए आपको क्या निकालना है, एंगल ए ले रहा है, यहाँ पर एंगल ए ले रहा है, तो एंगल ए ये ले रहा है। ठीक है, एंगल ए के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें साइन ए निकालना है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच। कैसे, पी बाई एच, तुमने एक ट्रिक बताया था कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान, पहले हम ये लिख दें ऊपर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर रहेगा और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखते हैं, देखिए पी बाई एच ये क्या है, ये साइन थीटा होता है। तो पी बाई एच, पी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है 7 है, 7 लिख देंगे। अपान एच की वैल्यू क्या है 25 है, 25। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, इसी तरह कॉस का। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच कॉस साइन कॉस टेन बी बाई एच। तो बी की वैल्यू क्या है 24, 24 बाई 25, ये क्या हो गया आंसर। ठीक, ये आपका पहले का पहला हो गया। इसी तरह आप दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। यदि एंगल यहाँ सी ले रहा है, यदि एंगल हम ये लेंगे, ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है 10p
माइनस कॉट आर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, कराए कि 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ फिगर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, ये p है, ठीक, ये q है, ये r है, ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हुआ। कह रहा है यहाँ पर देखेंगे कि हम 10p का अलग से वैल्यू निकाल लेंगे और कॉट आर का वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, फिर इसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता है, क्यू आर नहीं पता है, तो हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने कहा कि क्या होगा कि 90 डिग्री से सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री से सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है। फिर वही यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस है, बेस नहीं पता है, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस 169 माइनस 144, इधर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, घटाएंगे क्या आएगा, 25 आएगा, बेस का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, 25 रूट में क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, कराए कि बेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब कराए कि हमें 10p निकालना है। ठीक है, 10p निकालेंगे तो 10p, ठीक, क्या होता है 10p बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए ये एंगल यहाँ p ले रहा है, ठीक है, यहाँ क्या ले रहा है, एंगल p ले रहा है। तो एंगल p लेंगे यहाँ पर, यहाँ एंगल ये लिया जा रहा है, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्या होगा आपका, ये हो गया, ये फिक्स रहेगा आपका। तो क्या होगा, 5/12, 5/12 ये हो गया। इसी तरह आपका कॉट आर कराए, जब कॉट आर लेंगे, ठीक है, ये मिटा देंगे, जब कराए कॉट आर लेंगे, ये लेंगे एंगल, अगर आप जब ये लेंगे तो इसके ठीक सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉट क्या ऊपर जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो क्या होगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, b/p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेस क्या है, 5 है और परपेंडिकुलर क्या है, 12 है। ठीक, तो फाइंड बोल रहा है, फाइंड आप ये क्या होगा, आपका फाइंड करना है आपको, फाइंड। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 10p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, 10p कितना है, 5/12 माइनस कॉट आर कितना है, 5/12, माइनस करेंगे क्या होगा, 0। ये क्या हो गया, आंसर आपका। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सीरियस करते हैं हम। कराए कि यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कराए थर्ड क्वेश्चन आपका होगा, दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है क्या, साइन ए नहीं, आपको कॉस ए एंड टेन ए ये फाइंड करना है। ठीक है, कॉस ए एंड टेन ए आपको ये फाइंड करना है। ठीक, ये हो गया। तो इसका हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये क्या होगा आपका 90 बी हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया
ये क्या हो गया आपका सी हो गया। ठीक, करा है कि ये इसके ठीक सामने क्या होगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, फिक्स है। ये एंगल ये ले रहे हैं, एंगल ए देखिए यहाँ पर एंगल ए ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि साइन ए जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, 3 लिख देंगे। ठीक है, और एच क्या है 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, हमें बेस नहीं पता है, तो बेस नहीं पता है तो क्या करेंगे, फिर वही चीज़, हमें 2 वैल्यू पता है, तीसरा नहीं पता है, फिर वही हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, पी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया। करें 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, करें बी का स्क्वायर ही होगा, प्लस इधर आएगा माइनस 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा बी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, बी का स्क्वायर, तो बी बराबर क्या आएगा √7। तो आपका जो ये वैल्यू आएगा √7 आएगा। ठीक है, आपका जो ये वैल्यू आएगा √7 आएगा, √7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम अब क्या हमें निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है b/h। b कितना है आपका √7 है, h क्या है 4 है। ठीक, एक ये आंसर हो गया। ठीक, फिर tan a कितना है, करा है tan a निकालना, tan बराबर क्या होता है p/b, p कितना है 3 है, और b कितना है √7 है। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लेते हैं, 4 उसी तरह ही है, 5 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 आपका है sec थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायंगल रेशियो। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है ऑल, मतलब ऑल अदर ट्रायंगल रेशियो, सभी का आपको निकालना है। ठीक है, तो मतलब आपका ऑल का मतलब 6 रेशियो है, कौन कौन सा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 है, तो इसमें से एक दिया हुआ है, बच्चे क्या होंगे 5 आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हमें इसी तरह पहले हम ट्रिंगल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ट्रिंगल बना लेंगे। ठीक, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको बी ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको सी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ थीटा लिया एंगल। ठीक है, तो यहाँ थीटा ले लेंगे हम। ठीक, थीटा लेंगे, तो कह रहा है कि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है, सेक किसका अपोजिट है कॉस का है, तो कॉस का होता है b/h। ठीक है, तो सेक का क्या होगा h/b होगा। ठीक है, क्या होगा, ये 13/12 दिया हुआ है, तो h क्या होगा 13 होगा, b क्या होगा 12 होगा, तो इसके ठीक सामने हाइपोटेनस ही हुआ। ठीक है, और एंगल ठीक सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, हमें पी नहीं पता है, पी निकाल लेंगे, फिर उसी तरह बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू पी का स्क्वायर नहीं पता है, बी कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर, माइनस करेंगे क्या आएगा 25 आएगा, बी का स्क्वायर, तो पी बराबर क्या आएगा √25। क्या हो जाएगा √25 का 5 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या सभी निकालना है, तो क्या है हमें साइन का निकालना है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है p/h। ठीक, तो p/h हुआ, तो p/h का क्या होता है, p कितना है 5 है, h कितना है 13 है, 5/13 ये हो गया। ठीक है, साइन पता चल गया तो कोसेक पता चल जाएगा, कोसेक साइन का क्या होता है अपोजिट होता है, p/h है तो क्या होगा h/p होगा, क्या होगा 13/5 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह सेक 13/12 है तो कॉस का जस्ट अपोजिट, कॉस बराबर क्या होता है b/h होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह 10 बराबर क्या होता है p/b होता है। ठीक है, p कितना है आपका 5 है और b कितना है 12 है, ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह cot थीटा, ठीक है, जैसे इसका अपोजिट b/p, इसका क्या होगा उल्टा हो जाएगा रिवर्स, 12/5, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, कह रहा है ए और बी क्या है एंगल, एक्यूट एंगल है। कह रहा है सच दैट, गिवन दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कह रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, हमें सो दैट दिखाना है, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू क्या है एंगल बी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, पहले में ए बी सी या ट्रेंगल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी या ट्रेंगल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, कह रहा है बी सी पर एक क्या होता है एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ड्रॉ, ठीक ड्रॉ कर रहे हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक, तो हम देखते हैं जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा ये मेरा 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा ये, यदि ये एंगल लें ए बी डी लें, ए बी डी लें, ठीक है, तो ए बी डी लेंगे तो क्या होगा हाइपोटेनस ये होगा, और ए डी सी लें तो हाइपोटेनस आपका ये होगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करें एंगल ए और बी, मतलब ए बी आप यहाँ ए लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ए और यहाँ सी लीजिए। ठीक, ये हो गया। तो हमें दिखाना है कि देखिए ये एंगल इस एंगल को बराबर दिखाना है, ये हमें क्या करना है ये बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए यदि हम इनके साइड कराए कि यदि ये साइड इस साइड को यदि हम बराबर दिखा दें, तो ये साइड इस साइड को हम बराबर दिखा देंगे तो क्या होगा एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। तो साइड बराबर दिखा देंगे तो एंगल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे पहले कि जो गिवन दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, तो कॉस ए मतलब एंगल ये ले रहा है, तो एंगल ये ले रहा है, इसका इसका मतलब क्या हो गया
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान नहीं, कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो एंगल ये ले रहा है तो क्या परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका ये होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपान ए सी इक्वल टू, ठीक है, अब कॉस भी बेस अपान हाइपोटेनस। तो क्या होगा, यदि एंगल ये लिया जा रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो क्या होगा, बी डी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, और हम देखते हैं कि यदि हम इसके बराबर के मान लें, ठीक है, के मान लें तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया तो डी ए बराबर आपका हो जाएगा के ए सी। ठीक है, के सी हो जाएगा। और इसी तरह ये इसके बराबर ले लें तो बी डी बराबर हो जाएगा आपका, बी डी बराबर हो जाएगा के बी सी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसको हम मान लें क्वेश्चन फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक, करा है कि यदि हम पहले हम ये ट्रेंगल लें आपका ए डी सी ले ट्रेंगल, तो ए डी सी लें तो क्या होता है, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग अ पाइथा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब यहाँ क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का डी सी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इधर आएगा माइनस, तो ए सी का स्क्वायर माइनस डी ए का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इसको किसी का मान लें, थर्ड मान लें। ठीक, अब कौन सा ट्रेंगल लें, ये लें, बी डी सी लें। तो बी डी सी लेंगे तो क्या हाइपोटेनस ये है आपका, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो डी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो डी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 कराए कि डी सी का स्क्वायर क्या होगा, इसमें पुट कर दें। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, ठीक, 3 and 4 का इक्वेशन यूज करेंगे तो ये इसके साथ पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस डी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये बराबर हो गया तो यहाँ देखते हैं कि डी ए बराबर क्या है, के ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अरे बी डी बराबर के बी सी है, तो यहाँ पहले हम बी सी लिख दें, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी बराबर आपका के बी सी है, के बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ए सी का स्क्वायर माइनस डी बराबर क्या है, के ए सी है, के ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि बी सी स्क्वायर हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो बी सी का स्क्वायर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ 1 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ए सी का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस के का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। कराए कि बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, मतलब क्या हो गया, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, मतलब साइड क्या होंगे, इक्वल हो गए, साइड इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। ठीक, देखिए फिर से ओरल समझाते हैं कि आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना था। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको दिया हुआ था। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर हम ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए बी पर हम यहाँ पर ए बी पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर जो गिवन दिया हुआ है आपका कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो एंगल लिया जाता है, एंगल ए लिया जा रहा है, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा, तो डी ए अपान क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब जब हम ट्रेंगल लेंगे बी डी सी लेंगे तो क्या होगा, कॉस बी यहाँ एंगल लिया जा रहा है, तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो बेस क्या होगा आपका, बी डी होगा, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बी डी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक। और इसके बराबर के मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू क्या होगा, के सी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू के बी सी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा, ठीक। फिर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ से हम देखते हैं, पहले हम क्या लेते हैं कि ए डी सी लेते हैं ट्रेंगल, तो ए डी सी ट्रेंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से हम डी सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए उधर जाएगा, ठीक है, डी ए प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो गया। इसी तरह ये हम ये ट्रेंगल लेंगे बी डी सी लेंगे, तो बी डी सी लेंगे तो क्या होगा, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी डी इधर आएगा माइनस बी डी हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डी सी। तो यहाँ देख रहे हैं डी सी स्क्वायर दोनों सेम है, इस पर वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, ठीक है। तो इक्वेशन हम 3 और 4 का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब ये इसके साथ पुट हो जाएगा तो क्या होगा, ये इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस डी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि बी डी बराबर के बी सी है और डी ए बराबर क्या है, के ए सी है, तो इसके स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो बी डी के स्क्वायर के स्थान पे के बी सी का स्क्वायर यूज कर लिए और डी ए के स्क्वायर के स्थान पे के ए सी का स्क्वायर यूज कर लिए। तो देखते हैं कि बी सी का स्क्वायर दोनों में, बी सी का स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी दो कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो 1 माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए सी का स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या होगा, 1 माइनस के का स्क्वायर, तो 1 माइनस के स्क्वायर दोनों तरफ है तो क्या होगा, कड़े आएगा, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। तो बी सी करा इक्वल टू ए सी हो गया, साइड बराबर हो गए, जब साइड बराबर हो जाते हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, करे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। पर आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है, क्या इवेल्युएट करना है आपको, इससे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है कट स्क्वायर थीटा, पहले हम पहला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको दो तरीके से। पहला है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, अपान और a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ कह रहा है यूज कर लेंगे हम, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ हम करेंगे, कह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। यहाँ यूज कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। क्या होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि कॉट
स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, हमने बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपान कॉस, तो कॉट जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस अपान साइन हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49/64। ये क्या हो गया आंसर। देखिए ये हो गया, ये आपका पहला मेथड हो गया। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये आपका ये फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, आपका ये दूसरा मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दूसरे मेथड से किराए के लिए ट्रिंगल बना लेंगे इससे। ठीक है, ट्रिंगल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यहाँ सी होगा, यहाँ ए होगा। ठीक है, एंगल हम यहाँ थीटा ले लेते हैं, तो एंगल थीटा लेते हैं तो यहाँ क्या होगा कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है तो क्या होगा यहाँ 7/8 हो जाएगा। तो बेस क्या होगा आपका 7 होगा, तो ये 7 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या होगा ये 8 होगा। आपको ये पता नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर है। तो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, क्या होगा 64 प्लस 49, 64 प्लस 29, तो कितना हो जाएगा ये 4 9 13, एक कैरी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो एच का स्क्वायर क्या होगा 113, तो एच बराबर क्या होगा 1 क्या होगा 13 हो जाएगा। ये क्या होगा 113 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे साइन थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, साइन थीटा और क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 8 है, 8 अपान क्या होगा रूट 113। इसी तरह कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/h। ठीक है, क्या हो जाएगा बेस कितना है 7 है, 7/1 अपान रूट 7 क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और हमें इसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा यहीं पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/1 अपान अंडर रूट 13। इसी तरह 1 माइनस 8 अपान 113। ठीक, इसी तरह क्या होगा कास का होगा 1 प्लस 7 अपान 113। इसी तरह 1 माइनस 7 अपान 113। ठीक, इसी तरह यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस 8 अपान 113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 अपान 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 अपान 113 अपान ये भी क्या होगा 1 माइनस 49/113 हो जाएगा। जब इसको हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे वह 30 माइनस 64। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 49 आएगा। ठीक है, अपान 113। इसी तरह एलसीएम लेंगे 113 आएगा, तो 113 माइनस 49 करेंगे 64, ये क्या होगा इससे कट गया, तो 49/64। ठीक है, 49/64 यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, यही क्या हो गया। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उससे आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा, तो आप आसानी से कर लेंगे इजली। और ये आपको बहुत लॉन्ग हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक, है कि दूसरा वैल्यू दूसरा पूछ रहा था इसमें। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा और क्या है 7/8 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे
49/64, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह तीसरा, ठीक है, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। तीसरा जो सातवें की तरह ही है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर कॉट थीटा इक्वल 7/8 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इक्वल टू क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहा है 9 क्वेश्चन मेरा हो गया, 9 क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। कर रहा है इन ए ट्रिंगल ABC राइट एंगल है एट बी tan A इक्वल टू 1/√13 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। कर रहा है एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ tan A लिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। आपको फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। पहला कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ये है, तो हम क्या करेंगे, तो उसी तरह फिर वही चीज, ठीक, ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan A इक्वल टू, tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है। यहाँ दिया 1/√3, P कितना है, कर यदि ये लें, यदि एंगल ये लेते हैं तो इसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। बी कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया। तो h का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। √4 क्या हो जाता है, 2 होता है, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, आपका 2 आ गया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, बारी बारी से निकाल लेंगे। साइन ए पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन ए का हम निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो एंगल ए लिया जा रहा है, ठीक है। तो एंगल ए लेंगे, एंगल ए जब ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, हाइपोटेनस ये होगा। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो परपेंडिकुलर B/S, तो क्या होगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, तो 1/2 होगा, ठीक। अब इसी तरह क्या होगा, साइन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी, साइन सी, तो एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, P/H, तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, कॉस सी, क्या होगा, B/H, क्या होगा, √3/2, ठीक। अब करा है कि इसमें पुट कर देना है हमें। करा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3/2 प्लस, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है, 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। √3 इंटू √3 क्या होगा, 3/2 इंटू 2 क्या होगा, 4 प्लस 1 1 जा 1/4, क्या होगा, जब मेरा ये सेम 4 है तो क्या होगा, 3 + 1 क्या होगा, 4/4 इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक।
तो उसी तरह क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह ही है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी साइन ए साइन सी निकालना था। यहाँ पर हम निकाले हैं, कॉस ए साइन सी सब निकालने हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। आपका दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये है। ठीक है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी कर रहा है। कॉस ए की वैल्यू कितना है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितना है √3/2। ऐसे साइन ए की वैल्यू क्या है √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3/4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे √3/4, घटाएंगे क्या होगा, कट गया, क्या आ गया 0। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, प्लस माइनस क्या होते हैं, सेम होते हैं तो कट जाते हैं, 0 हो गया। इसी अब आते हैं 10 क्वेश्चन पर। टेन है, करा है कि पी क्यू आर इज करा है कि क्यू इज राइट एंगल, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है कि एंगल क्यू जो है 90 है। ठीक, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और क्या दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी तरह बना लेंगे हम। ठीक, तो क्या हो जाएगा Q90, यहाँ Q ले लेंगे। ठीक है, इसको P लेते हैं, इसको R लेते हैं। ठीक, तो पहले PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर प्लस। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस है ये। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर आपको नहीं पता है, कर रहे हैं पी आर यहाँ पर। ठीक है, पी आर बराबर क्या ये होता है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू आपका पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर ऐसे लिख देंगे हम, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, तो कराइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। तो एक ये ए है, ये बी है, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू ए क्या है 25 है, इंटू बी क्या है क्यू आर है। ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, कह रहा है प्लस क्यू आर का इसका इधर भी है उधर भी है, क्या होगा प्लस, दोनों साइन में तो क्या होता है कट जाते हैं। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा 50
क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। प्लस माइनस इधर जाएगा प्लस, ये प्लस इधर आएगा माइनस, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, घटाएंगे क्या होगा 600 हो जाएगा इक्वल टू 50 इंटू क्यू आर है, ठीक है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 अपॉन 50, कट गया 5 1 या 5 5 2 या 10, ठीक है। 12 आ गया आपका। आपका क्यू आर क्या आ गया 12 आ गया। करें क्यू आर 12 आ गया, यहाँ 12 रख देंगे तो 25 माइनस करें पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, तो आपका क्या होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका, सब निकल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। तो आपको फाइंड क्या करना था, साइन पी क्या होता है, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल पी ये ले रहा है, तो एंगल पी के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा आपका बेस हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12/एच, एच कितना है 13 है, ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है। आपका ये का आंसर हो गया। ऐसे इसी तरह कॉस पी क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b कितना है आपका 5 है, h कितना है, h आपका 13 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह 10p क्या हो जाएगा, p/b, तो p/b हो गया, p कितना है आपका 12 हो गया और b कितना 5, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, ठीक है। कह रहा है कि ट्रू फॉल्स आपको जवाब देना, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 10 यदि हम एंगल ए का हम लें 45 लें, ठीक है, तो 10 45 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो 1 से कम नहीं, यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ था तो हम ट्रू करते, तो यहाँ इक्वल टू नहीं, यहाँ बोल रहा है ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज हमेशा 1 से कम होता है 10a, नहीं, ठीक है, ये गलत है, फॉल्स होगा आपका। दूसरा कह रहा है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। कह रहा है 12/5 है, तो सी के बराबर इतना है, तो कह रहा है कि कुछ न कुछ इसका एंगल ए होगा, इसका एंगल ए निकाला जा सकता है कुछ न कुछ, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या है ट्रू है। तीसरा कह रहा है कॉस इज द एब्रेशन यूज फॉर द को कह रहा है कि कोसेंट ऑफ द एंगल ए, ठीक है। कॉसे जो है कह रहा है कि कोसेंट ऑफ एंगल ए यूज किया जाएगा कि नहीं यूज किया जाएगा, कह रहा है कि ये भी क्या है फॉल्स ही है। चौथा कह रहा है कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, ठीक है, गलत है। कॉट और ए क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है गलत है, ठीक है। उसका एंगल है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं कि कॉट और दूसरा है और ए क्या दूसरा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, गलत है, ठीक है। कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। तो ये भी क्या है ट्रू है, ठीक, नहीं ये फॉल्स है, ठीक है, ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। कह रहा है कि साइन थीटा 4/3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सम एंगल थीटा इसका वैल्यू निकालना है, तो एंगल तो नहीं निकाला जा सकता, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती थी, जैसे दूसरा था कि इसकी वैल्यू ऑफ एंगल निकाला सकता है, लेकिन एंगल नहीं निकाला सकता, ठीक है। 4/3 है तो 4/3 का एंगल तो नहीं पॉसिबल है कि निकाला सकेगा। तो आपका ये 8.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गया।